अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस चैप्टर नंबर 10, उसकी एक सेकंड एक्सरसाइज 10.2। सेकंड एक्सरसाइज में क्या रहा है कि आपने फाइंड करना है एरिया। ठीक है, अब एरिया फाइंड करना हो, वॉल्यूम फाइंड करना हो, हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं डबल इंटीग्रेशन। तो क्वेश्चन के स्टार्ट में भी उसने कहा हुआ है कि बाई मीन्स ऑफ डबल इंटीग्रेशन, यानी डबल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज़ करते हुए फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई, ये ए और बी दो पार्ट दिए। कहता है कि आपने ये दो आपको पार्ट दिए गए हैं, इनसे जो बाउंडेड रीजन बन रहा है, यानी ऐसा रीजन जो बाउंड है, ओपन नहीं है, उस रीजन का एरिया फाइंड करना है डबल इंटीग्रेशन यूज़ करके। ठीक है, तो पहला पार्ट है इसका जी, द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए। पहला पार्ट इसका कहता है कि आपने एरिया फाइंड करना है, रीजन आपका बन रहा है एक्स प्लस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, एक स्ट्रेट लाइन से, और दूसरा हमारे पास है कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले हम। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, लिखते हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1, और इसका ए पार्ट। जो चीज़ें हमें गिवन है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। दूसरी चीज़ जो गिवन है वो स्ट्रेट लाइन है जी। स्ट्रेट लाइन कौन सी है जी? एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। ठीक हो गया। फाइंड करना है एरिया। अब एरिया जब फाइंड करते हैं डबल इंटीग्रेशन से, वो हमें पता है डबल इंटीग्रेशन की जब किसी रीजन को एवेलुएट करते हैं, ये नीचे डोमेन आ जाती है उस रीजन की, इधर आ जाता है जी डी एक्स डी वाई, और या फिर हमारे पास एरिया आ जाता है जी डी वाई डी एक्स, या तो डी एक्स पहले आता है या तो डी वाई पहले। दोनों सूरत हाल में हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। अब ये तो डी एक्स डी वाई तो हमारे पास आ जाएंगे अगर तो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस में है, फिर डी एक्स डी वाई यूज़ करेंगे या डी वाई डी एक्स यूज़ करेंगे। अगर तो पोलर फॉर्म में है, इसको पोलर में कन्वर्ट करते हैं, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में, यानी पहली एक्सरसाइज में किया। यहाँ पे बात आ जाती है हमारे पास लिमिट्स की। लिमिट हम फाइंड करने के लिए हमें जो पहले सबसे पहले रीजन बनाना पड़ेगा कि किस रीजन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो रीजन बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात हो रही है जी। कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने एक्स और वाई एक्सिस ड्रा कर लिए। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। पहली बात ये डन हो गई, ये वाली। उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी ये स्ट्रेट लाइन, इसको ड्रा करना है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है ना, इसका हमें कोई पॉइंट को नज़र नहीं आ रहा किस तरह की स्ट्रेट लाइन होगी। तो क्या काम करते हैं, यहाँ पे हम इंटरसेप्ट वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। एक्स की अब जीरो पुट करेंगे, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू ए, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा, एक्स 0 होगा तो वाई ए आ जाएगा। सिमिलरली जब वाई 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो ये दो पॉइंट हम ड्रा कर लेते हैं इधर एक्स लाइन पे। फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट इधर है 0 ए वाला, और ए 0 वाला पॉइंट इधर है। इन दोनों का आपस में मिलाएंगे, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बन रही है, वाई एक्सिस के साथ और एक्सिस के साथ। ठीक हो गया। हमने फाइंड करना एरिया इस एक्सिस के साथ और इस लाइन के से बाउंड जो हो रहा है। अब इस लाइन से अगर हम ये वाला एरिया लिखते हैं तो ये तो ओपन है, बाउंड नहीं है। इस लाइन से नीचे अगर हम ये वाला एरिया अगर देखते हैं, ये भी ओपन है, बाउंड नहीं। हमें लेना है बाउंडेड। तो बाउंडेड एरिया कौन सा है जी? ये वाला जी। तो ये हमने एरिया फाइंड करना है। ठीक हो गया, हमारा रीजन ये बन गया। चलो जी हम सोल्यूशन में लिख लेते हैं जी। ये हमारे पास आ जाएगा जी एरिया डी। अब यहाँ पे हम पहले डी एक्स लिख लें या डी वाई लिख लें, एक ही बात है। अब डी एक्स लिखना है पहले या डी वाई लिखना है पहले, किस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं कि हमें जो इक्वेशंस दी गई हैं उनमें से हम किसकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। जिसकी वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, इधर वो वाला हम क्या लेंगे, वेरिएबल लेंगे। अब हमारे पास इक्वेशन है ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू। अब हम वाई की भी और एक्स की दोनों की
इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स की भी इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं, वाई की भी। तो हमारा इस पार्ट में हम जिस तरह मर्जी कर लें, वाई के पहले लिख लें, एक्स के पहले लिख लें, दोनों मेथड से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर यहाँ पे हमारे पास वाई का स्क्वायर होता, ठीक है, तो एक्स पावर 1 होती, तो फिर हम यहाँ से क्या करते थे, एक्स की इजीली वैल्यू निकल आनी थी, क्योंकि वाई स्क्वायर को जब सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट आ जाना था। तो फिर हम एक्स की इजीली वैल्यू निकाल सकते थे उस सूरत में। तो उस सूरत में हमारे पास फिर शुरू में डी एक्स आएगा। खैर वो जब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास रीजन बन गया। अब रीजन को हम सॉल्व करते हैं जी। रीजन हमारे पास है ये वाला, इस रीजन में हम लिमिट लिख लेते हैं जी। पहले हमारे पास आ रहा है डी एक्स डी वाई। अब हमारे पास पहले एक्स है, तो हमने क्या लिखनी है, एक्स की लिमिट लिखनी है। जब हम एक्स की लिमिट लिखते हैं तो इसमें हम जिसकी लिमिट लिखते हैं ना उसके पैरेलल हम जाते हैं जी, नीचे से ऊपर की तरफ। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल जा रहे हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहे हैं तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। पहले एक्स है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल जाएंगे लेफ्ट से राइट। जब हम लिमिट लिखते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो देखेंगे कि ये जो रीजन है इस साइड पे अगर इसे मूव करें तो सबसे पहले कौन सी कर्व इस रीजन से टच कर रही है। अगर हम इधर से जाएं तो ये वाली लाइन जो इस रीजन के साथ टच कर रही है पहले आ रही है। ये वाली लाइन कौन सी है हमारी, ये वाली लाइन हमारे पास कौन सी है, ये वाली हमारे पास लाइन है कोऑर्डिनेट एक्सिस की। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या है, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक्स की वैल्यू हमारे पास, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यहाँ पे हमारे पास एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आगे आ जाए, उसके बाद ये क्रॉस किया तो ये वाली हमारे पास कर्व आ जाएगी, लाइन आ जाएगी। ये हमारे पास किसकी है, ये हमारे पास है जी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए की ये लाइन है। अब इस लाइन पे हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या होगी, इस लाइन पे हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से निकाल लें, वाई को उठा के ले आए, एक्स हमारे पास आ जाएगा ए माइनस वाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए माइनस, ये आ गई हमारे पास वाई की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू। ठीक हो गया। अब वाई हमने निकालना है, वाई क्या होगा, वाई साफ नज़र आ रहा है जी, 0 से लेके ए तक है। तो ये हमारे पास 0 से लेके ए तक, ये हमारे पास दो लिमिट्स बन गई। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा आ रहा है जी एरिया, 0 से लेके ए तक इसको इधर रखेंगे। डी एक्स के लिहाज से इधर हमारे पास 1 है, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स के लिहाज से एक्स होगी। लिमिट लगा दें 0 से लेके ए माइनस वाई, इधर बाहर आ जाएगा डी वाई। इधर आ जाएगा हमारे पास एरिया 0 से लेके ए तक, एक्स की जगह लिमिट पुट करेंगे ए माइनस वाई, आगे लो लिमिट पुट करेंगे 0 की जरूरत नहीं है, इनटू आ जाएगा डी वाई। अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं जी। ए की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ए वाई हो जाएगी, माइनस वाई की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर ओवर 2। लिमिट पुट करनी है 0 से लेके ए तक, लिमिट पुट कर दें जी। वाई की जगह ए पुट करेंगे जी, ए इंटू ए माइनस इस वाई की जगह ए पुट करेंगे, ए स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा, माइनस लो लिमिट पुट करेंगे 0 0, वो सारी 0 हो जाएगी। इधर आ जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2, दोनों को सॉल्व करेंगे हमारे पास एल्शियम लेके ऊपर आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2। ये हमारे पास एरिया आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का, ए पार्ट का। ठीक हो गया। अब हमने इसका बी पार्ट देखना जी, इसके बी पार्ट को देखना जी। बी पार्ट में हमारे पास क्या रहा है कि आपने वाई एक्सिस आपके पास और स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू 2x, और तीसरी बात है y इज इक्वल टू 4। ठीक हो गया। चलिए ये लिख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 का 10.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है। जो चीज़ें हमें गिवन है वो लिख लेते हैं जी। गिवन में हमारे पास है जी वाई एक्सिस, उसके बाद स्ट्रेट लाइन है जी, स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 2x, तीसरी बात है जी y इज इक्वल टू 4, ये लाइन है। तो एरिया फाइंड करना है जी। एरिया हमारे पास आ जाएगा डबल इंटीग्रेशन में डोमेन, यहाँ पे हमारे पास देखें जी y इज इक्वल टू x आ रहा है, y इज इक्वल 4 आ रहा है, यानी यहाँ से हम इजीली y के लिए निकाल सकते हैं। तो पहले हम y लिख लेंगे, बाद में हम x लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम रीजन बना लेते हैं जी, कौन सा रीजन हमें जिसका एरिया फाइंड करना है। तो एक तो है y एक्सिस,
जिसके मतलब ये आएगा। उसके बाद है जी y इज इक्वल टू 2x। वाई इज इक्वल टू 2x हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से पास करेगी, तो वो हमारे पास ये बन गई है जी, ये हमारे पास y इज इक्वल टू 2x। तीसरा हमारे पास y इज इक्वल टू 4। वाई इज इक्वल टू 4 सपोज कर लेते हैं जी, y एक्सिस भी होगा ना, यहाँ पे हमारे पास है जी 4। ठीक हो गया, ये हमारे पास ये लाइन बन रही है y इज इक्वल टू 4 वाली। अब हमने क्या करना है, अब हमने रीजन फाइंड करना है। कौन सा फाइंड करना है? जो हमारे पास इस y को बॉन्ड और इस लाइन के साथ और इनके साथ जो बॉन्ड हो रहा है, तो वो हमारे पास कौन सा हो रहा है जी, ये वाला हो रहा है जी। ठीक हो गया। अब लिमिट निकालनी है हमने। ये जो हमारे पास लाइन है, ये लाइन है हमारे पास y इज इक्वल टू 4 की। ठीक है, ये बात हमें रखनी है। अब इधर पहले क्या हमारे पास y है, dy dx, y की लिमिट निकालनी है, तो y के पैरेलल जाएंगे। ठीक है, ये y है, नीचे से ऊपर की तरफ पैरेलल जाएंगे जी। इस रीजन के साथ पहली लाइन कौन सी टच कर रही है, y इज इक्वल टू 2x। y की लिमिट निकालनी है, तो y किसके बराबर है, 2x के बराबर है। लोअर लिमिट हमारे पास आ जाएगी 2x। अपर लिमिट लगाएंगे, इसको ले जाए ऊपर जी। ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है जी, ये वाली लाइन, ये लाइन किसकी है, y इज इक्वल टू 4 की है। सिंपल इसकी लिमिट आ जाएगी। अब पैरेलल टू y एक्सिस हमारे पास देखें जी, यहाँ से शुरू करेंगे, x की 0 है, इधर हमारे पास क्या है जी, x की वैल्यू 0 है, लेकिन y क्या 4 है। ये y4 हम इधर पुट करेंगे इसमें, 4 इज इक्वल टू 2x, दोनों कैंसिल, 2 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब इजीली आगे सॉल्व करते हैं इसको जी। 0 से 2 dy है, 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। लिमिट लगा लें 2x से 4 इंटू dx। अपर लिमिट पुट करेंगे जी। अपर लिमिट हमारे पास आ जाएगी जी 4 माइनस लो लिमिट 2x इंटू हो जाएगा dx। 0 से 2, 4 की इंटीग्रेशन हो जाएगी जी 4x माइनस 2x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 2x स्क्वायर ओवर 2। लिमिट लगा देंगे हम 0, ये इंटीग्रेशन साइन खत्म हो जाएगा 0 से 2। अब पुट करते हैं 4 इंटू 2, ये कैंसिल, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस लो लिमिट पुट करेंगे तो वो तो सारा 0 हो जाएगा। 8 माइनस 2 2 और 4, 8 माइनस 4 आपके पास क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4 आपके पास हो जाएगा 4। ये आपके पास आ गया आंसर बी पार्ट का। ठीक हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2, एरिया फाइंड करना जी। जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं जी। पैराबोला गिवन है हमारे पास, पैराबोला कौन सा जी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और है स्ट्रेट लाइन जी y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। सॉल्यूशन में लिख लेते हैं जी हम एरिया, जो कि रीजन बाउंड हो रहा है जी। अब देखें इधर भी y है, इधर y से इजीली सेपरेट है, तो यहाँ से शुरू में y लिख लेते हैं, बाद में x लिख लेते हैं। अब इनके रीजन बना लेते हैं जी। रीजन बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे जी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला जो है वो हमारे पास इसकी जो बनेगी फिगर वो ये होगी पैराबोला की। ठीक हो गया। ये फिगर बनाने के लिए आपने सेकंड में पढ़ा होगा, पहले इसकी डायरेक्ट्रिक्स निकालते हैं। ठीक है, इसके पॉइंट फोकस निकालते हैं, निकालने के बाद इसके पॉइंट मेंशन करके उसको सॉल्व करते हैं, तो वो है लंबा स्टेप हो जाता है। फिलहाल आप ज़बानी इसको ध्यान रखें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की आपके पास ये चीज़ होती है। अगर हमारे पास इधर एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट हो जाएगा, डिवाइड होता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा, तो बनेगी इसी शेप में, लेकिन थोड़ी टेढ़ी होती जाएगी या थोड़ी क्लोज होती जाएगी। ठीक हो गया।
तो ये हमारे पास है, ये वाली हमने कर्व ड्राइव कर ली। उसके बाद हमारे पास दूसरी है जी 2x+3। अब 2x+3 जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि यहाँ से तो 2x+3 को किस तरह सॉल्व करेंगे, x की जगह पे 0 पुट करेंगे, इंटरसेप्ट वाला काम यूज़ करेंगे, x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y=3 हो जाएगा। तो y=3 फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इधर आ रहा है, ये हमारे पास मान रहा है जी 0 3। एक इंटरसेप्ट या दूसरा इंटरसेप्ट y की जगह पे 0 पुट करें, 2x/3 हमारे पास आ जाएगा -3/2x फॉर एग्जाम्पल, वो हमारे पास इधर बन रहा है जी। तो ये इन दोनों का आपस में मिला दें तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, इसको थोड़ा बढ़ा दें, इसको थोड़ा बढ़ा दें, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने वो एरिया फाइंड करना है जो बाउंड है, किससे, इस पैराबोला से और इस स्ट्रेट लाइन से। इन दोनों से कौन सा एरिया बाउंड है, ये वाला एरिया बाउंड हो रहा है जो क्लोज है। तो ये हमने सारा क्या करना है, फाइंड करना है। अब पैरेलल टू वाई एक्सिस जाएंगे, पैरेलल टू वाई एक्सिस जाएंगे जी। पहले हमारे पास देखें जी, इधर बन रहा है जी, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, रीजन के साथ पहली कर्व कौन सी बन रही है, y=x² वाली बन रही है। तो y हमारे पास किसके इक्वल होगा, लोअर लिमिट x²। अपर लिमिट हमारे पास क्या बन रही है, ये वाली, ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है हमारे पास 2x+3 वाली। y है ना, y पहले से सेपरेट है, तो 2x+3। उसके बाद हमारे पास बन जाते हैं जी x एक्सिस। अगर तो ये हमारे पास x एक्सिस के ऊपर ये वाली लाइन होती तो फिर हम x एक्सिस के ऊपर इसकी वैल्यू निकाल लेते, लेकिन अभी ये लाइन हमारे पास क्या है, हमने जो रीजन जिसका एरिया फाइंड करना है वो रीजन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक है, इस एक्सिस के ऊपर नहीं है, थोड़ा ऊपर है। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास फाइंड करना पड़ेगा। ये पॉइंट कैसे है, ये पॉइंट असल में इंटरसेक्शन है, किसका इंटरसेक्शन है, स्ट्रेट लाइन का और पैराबोला का इंटरसेक्शन है। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए क्या काम करेंगे, ए की वैल्यू उठा के इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास पॉइंट इंटरसेक्शन आ जाएगा। y=x² इधर पुट कर दें, इस y की जगह पे x² पुट कर दें, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x² हो जाएगा 2x+3, दोनों उठा के तो ले जाएं। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, आप फैक्टराइजेशन करेंगे x² - 3x + x + 3 = 0, x - 3 + 1x + 3 = 0। सॉरी, इधर आपके पास ये -3 आता है, इसको जब इधर लेके आए तो -3 आएगा, इधर भी -3 आएगा, इधर भी -3। x - 3 एक पेयर ये बनेगा, x + 1 एक पेयर ये बनेगा। यहाँ से x आपके पास आ जाएगा 3, x आपके पास आ जाएगा -1। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, x = 3, x = -1। अब x = 3 तो हमारे पास ये बात है कि ये वाला पॉइंट है, पॉजिटिव वैल्यू साइड पे होंगी और -1 वाली वैल्यू हमारे पास ये होगी। इसका मतलब ये x हमारे पास कहाँ से शुरू हो रहा है, -1 से 3 हो रहा है, तो ये लिख लेंगे -1 से 3। ठीक हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे जी -1 से 3 1 है, डी वाई की इंटीग्रेशन करेंगे तो y आ जाएगा। लिमिट लगाएंगे जी x² से 2x+3 × dx, लिमिट पुट कर दें जी, इंटीग्रेशन मुकम्मल हो गई है इसकी। अपर लिमिट पुट करेंगे जी 2x+3 - लोअर लिमिट x² इंटू हो जाएगा dx। अब x के लिहाज से इसको इंटीग्रेट करते हैं, x के लिहाज से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x² + 3x - x³ 3, लिमिट आ जाएगी -1 से 3, लिमिट पुट कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा। x² की जगह पर लिमिट पुट करेंगे 3⁻2 + 3 × 3 - 3⁻3/3 माइनस लो लिमिट पुट करेंगे, लो लिमिट है -1, -1/2 3 × -1 -1/3 -1/3। अब 3/2 हो जाएगी 9 + 3 3 बार 9 -3/3 27, 27 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक हो गया।
-1 का स्केयर लेंगे +1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, +1/3 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल, 9 -1 +3 -1/3। ये हमारे पास आ जाएगा 9 12 -1 11 हो जाएगा, 11 -1/3। इसका लेंगे एलसीएम, 3 आ जाएगा, 33 -1, 33 में से माइनस करेंगे 32/3। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। इसी तरह सिमिलर क्वेश्चन नंबर 3 है जी, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, हमें एरिया फाइंड करना जी। कहता है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई x² = 4y एंड 8y = x² + 16। तो ये हमारे पास दोनों क्या हैं, पैराबोला है, ठीक है, जिसमें x² आ रहा है। तो जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने पैराबोला बनाया था ना, ये वाला इसी शेप का बनेगा, लेकिन क्या थोड़ा टेढ़ा बनेगा। किस तरह, x² = 4y है, ये हमारे पास इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, ठीक हो गया। अब ये जो है इसका ग्राफ थोड़ा इसके थोड़ा ऊपर बनेगा, यानी कि इस तरह बनेगा, ये वाला ग्राफ। ये जो पैराबोला है ये है x = 4y, और ये जो पैराबोला है ये हमारे पास है जी 8y = x² + 16। इन दोनों से कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है जी, ये वाला बाउंड हो रहा है। तो ये हमने क्या करना है, रीजन फाइंड करना है, ठीक हो गया। चलिए जी, इसको हम लिख लेते हैं जी सॉल्यूशन में। एरिया हमारे पास आ जाएगा, अब पहले dy लिखते हैं, बाद में dx लिखते हैं, क्योंकि dy को यहाँ से सेपरेट करना इजी है। लिमिट लिख लेते हैं जी, dy dx, y की लिमिट पैरेलल टू y एक्सिस जाएंगी, ये पैरेलल टू y एक्सिस की है। रीजन के साथ पहली कर्व टच, और ये वाली कर्व कौन सी है जी, x = 4y, ठीक है। हमने लिमिट लिखनी है y की, तो यहाँ x = 4y हमने y की लिमिट लिखनी है। तो y के लिए किस तरह निकलेगी, ये 4 अगर डिवाइड हो जाएगा x²/4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा x²/4। उसके बाद ऊपर वाली कौन सी टच हो रही है, ऊपर टच हो रही है हमारे पास ये वाली 8y = x² + 16। हमने तो निकालनी है y की लिमिट, लेकिन ये y नहीं है, 8y है, 8 को उधर आगे डिवाइड कर दो, x²/18 + 16/8। y हमारे पास आ जाएगा x²/8 + 2, इधर आ जाएगा अपर लिमिट आ जाएगी x²/8 + 2, ठीक हो गया। अब हमने वही बात है ना, x एक्सिस पे नहीं है, थोड़ा ऊपर है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है वो तो नहीं मालूम है, लेकिन ये असल में है क्या, दोनों पैराबोला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो दोनों पैराबोला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या काम करेंगे, एक की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा x² × 4 × ये वाली वैल्यू इधर पुट कर दें, हमारे पास आ जाएगा x²/8 + 2। ये हमने ये वाली y की वैल्यू उठा के हमने इधर पुट कर दी है। x² हमारे पास आ जाएगा जी 4x²/8 + 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। x² हमारे पास आ जाएगा x²/2, ये +8, x² - x²/2 - 8 = 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x²/2 - 8 = 0। तो ये हमारे पास x की वैल्यू किस तरह निकलेगी, इसको /2 इधर आगे 8 हो जाएगा, x² हमारे पास हो जाएगा 16, x हमारे पास हो जाएगा ±4। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू होगी -4, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू होगी 4। तो लिमिट हमारे पास क्या बन गई है, -4 से 4। अब इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन हमारे पास ये -4 से 4, तो ये सीधा रहेगी। इधर हमारे पास आ जाएगा y की लिमिट हम लगा लेंगे x²/4 से लेके x²/8 + 2 × dx। -4 से 4 ले जाएं
अब एलिमेंट पुट करें जी, वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर ओवर 8 + 2 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4, लो एलिमेंट लगा दी, इनटू आ गया dx। अब एक्स स्क्वायर वाली दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, एलसीएम लेके उनको सॉल्व करते हैं अगर हम, तो हमारे पास आ जाएगा, इसको रफ पे सॉल्व करते हैं जी, इधर एक्स स्क्वायर बाई 8 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, 8 एलसीएम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 8, ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 8 इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दें जी आप, इस 2 की इंटीग्रेशन हो जाएगी 2x, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी x3 ओवर 3, 8 पहले ही है, 3 साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिमिट आ जाएगी -4 से 4, लिमिट पुट करते हैं इसमें, 2 इंटू 4 माइनस 4 की पावर 3 ओवर 24 माइनस 4 माइनस 4 की पावर 3 ओवर 24, 8 4 की पावर 3 कितनी हो जाएगी 64, 64 नीचे आ जाएगा 8 इंटू 3, 24 को मैं 8 मल्टीप्लाई 3 कर लिया, इधर हो जाएगा -8, ये पावर 3 है -12 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 64 ओवर 8 मल्टीप्लाई 3। अब इसको मैं यहाँ पे आगे लिख लेता हूँ जी, इसका रिज़ल्ट ये वाला मैं तो लिख लेता हूँ जी, ये हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 64 ओवर 8 मल्टीप्लाई 3, ये माइनस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो +8 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा जी 64 ओवर 8 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं जी, तो ये हमारे पास 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 8 8 बार 64 माइनस 8/3, और ये भी 8/3 हो जाएगा, ये हमारे पास 16 माइनस 16 ओवर 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे ना, ऊपर 8 16 हो जाएगा, 48 माइनस 16 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 32 ओवर 3, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन थे, पहले एक्सरसाइज 10.2 के, तो डबल इंटीग्रेशन से हमने इनका एरिया फाइंड करना था, तो हमने इनके एरिया फाइंड कर लिए।